Welcome in the class of Sir Omar Khan. Exercise 2.5 question number 3 है students हमारे पास. If log 2 is equal to 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following without using table. Students, without using table हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना है. इसमें हमारे लॉज ऑफ लोगैरिथम भी इस्तेमाल होंगे और हम इनके फैक्टर्स भी बनाएंगे. तो अगर अभी तक आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम नहीं सीखे तो मेरी पिछली वीडियो से आप लॉज ऑफ लोगैरिथम सीख सकते हैं ताकि इन सवालों के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ सकें. तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस 15 के फैक्टर बनाता हूँ ताकि मैं अपने सवाल को सॉल्व कर सकूँ. अब सवाल ये है कि भाई मैं फैक्टर क्यों बना रहा हूँ. स्टूडेंट्स, हमें log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यू दी हुई है, तो हमें फैक्टर्स भी 2, 3 और 5 ही बनाने हैं ताकि हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करके अपने जवाब को निकाल सकें. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फैक्टर क्या बने, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो स्टूडेंट्स मेरे पास फैक्टर आ गए 3 एंड 5. तो स्टूडेंट्स मैं यूँ लिख सकता हूँ log 3 इंटू 5. मैंने स्टूडेंट्स 15 के फैक्टर बना दिए. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारा लॉ ऑफ लोगैरिथम इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, क्या लॉ ऑफ लोगैरिथम इस्तेमाल हो रहा है. देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इसको एडिशन में तब्दील करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम. तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ log 3 प्लस log 5. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, log दोनों के साथ लग गया. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ log 3 एंड log 5. तो स्टूडेंट्स log 3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6990. अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कर दीजिए. मैं आपको ऐड करने का भी तरीका इस सवाल में समझा देता हूँ. ठीक है, बाकी तो हम कैलकुलेटर से ही करेंगे. तो इसका तरीका स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने लिखा 0.4771. स्टूडेंट्स डेसिमल में जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए. भले वैल्यू आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल आए. ठीक है जी. तो देखिए इसका डेसिमल जो है मैंने डेसिमल के नीचे लगाया, इससे पहले 0 देन 6990. ऐड कर लीजिए 1 16 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 17 एंड देन स्टूडेंट्स से हमारे पास हो गए 11 एंड 1 एंड डेसिमल का डेसिमल. तो हमारे पास जवाब स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1.1761. दिस इज योर आंसर. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है कि लॉ ऑफ लोगैरिथम जो है, लॉज ऑफ लोगैरिथम वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, कहीं पर माइनस का, कहीं पर मल्टीप्लाई का. तो ये आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है. तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास log 64. अगर मैं 64 के स्टूडेंट्स फैक्टर बनाऊं तो देखिए 64 के फैक्टर्स मेरे पास क्या बनेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पर गया 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तकरीबन जो इसके फैक्टर्स बने वो 2 में ही बने. तो 2 कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 एंड 3 6 टाइम्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2. तो अब हम जो है इसके फैक्टर लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा log 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स लिखना है स्टूडेंट्स हमें, 5 एंड 6 टाइम्स. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वही हमारा लॉ ऑफ लोगैरिथम इस्तेमाल हो रहा है कि मल्टीप्लाई है तो उसको हम एडिशन में तब्दील कर देंगे और लॉग सबके साथ लगेगा. तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 6 टाइम्स लिखना है. log 2 कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड स्टूडेंट्स 6, 3 एंड 3 6 टाइम्स लिख दिया स्टूडेंट्स आपने. अब आप log 2 की वैल्यूज़ लिख दीजिए. log 2 की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.3010. तो 0.3010 प्लस
0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 1 2 3 4 0.3010 एंड प्लस 0.3010। स्टूडेंट्स ये मैंने 6 टाइम्स लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है आप स्टूडेंट्स इसको ऐड कर लीजिए जो मैंने तरीका आपको बताया है, या आप कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब स्टूडेंट्स इसको 6 टाइम्स ऐड कर लीजिए या इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब क्या आ गया? 1.806। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको 6 टाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं 0.3010 को। ठीक है जी, तो आइए अपने 3rd 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास log √5 × 2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जो है इसका रूट ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसका रूट ख़त्म करता हूँ तो ये हो जाता है log 5 × 2। और स्टूडेंट्स आपको पता है जब रूट ख़त्म होता है तो इसका एक्सपोनेंट आता है 1/2। इसकी वैल्यू हम लगाते हैं एक्सपोनेंट में। ठीक है, 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम हमने सीखा था, जिसमें एक्सपोनेंट होता था तो वो लॉग से पहले आ जाता था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही करेंगे हम। तो ये देखें ये 1/2 पहले आ गया लॉग से और हमारे पास हो गया 5 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें फैक्टर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 और 2 पहले से हमें दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। तो देखें अब यहाँ पर एक और लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम मल्टीप्लाई जो है प्लस में हो जाएगा प्लस एंड log 2। अब स्टूडेंट्स आप इनकी वैल्यूज़ लिख दीजिए। देन 1/2 log 5 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 0.3010। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1/2 ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से। तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा? 0.6990 प्लस 0.3010। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास स्टूडेंट जवाब आ गया 1। स्टूडेंट्स मेरे पास जवाब क्या आ गया? 1। अब स्टूडेंट्स देखें आप कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये यही आ जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.5 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ये हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं log 48 को। अब यहाँ पर देखें हमें फैक्टर बनाने होंगे 48 के। तो मैं 48 के फैक्टर्स बनाता हूँ। 2 से स्टार्ट करें आप। ठीक है, क्योंकि 2 की आपको नीड भी हो, 2 से स्टार्ट भी करें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास जो 2 आया है वो 4 टाइम्स आया है और 3 1 टाइम आया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके फैक्टर log 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अब आप जो है सबको log के साथ लिख दीजिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 और आखिर में आ गया हमारे पास log 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू लिख दीजिए।
log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 1 2 3। स्टूडेंट्स मैं नीचे लिख देता हूँ 0.3010 एंड प्लस अब log 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है स्टूडेंट्स आप इनको ऐड कर लीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 0.3010 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कैलकुलेटर में बार बार लिखना मिस्टेक हो सकती है। तो आप 0.3010 को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.204। अब आप प्लस कर दीजिए 0.4771 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको जमा कर देते हैं 1.204 प्लस 0.4771। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट जवाब आया वो आया 1.6811। नाउ दिस इज योर आंसर। अब आप इसको 4 टाइम्स ऐड भी कर सकते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो है 5th पार्ट है स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब देखिए रूट में हमारे पास स्टूडेंट्स 18 है, तो आप सबसे पहले या तो उसको बाहर निकाल लीजिए। पहले मैं रूट ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया log 18 और स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 1/2। अब आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम, एक्सपोनेंट पहले आ जाता है 1/2 log 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चाहें तो इसको 18 के फैक्टर्स बना लीजिए। ये लीजिए 18 के हम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स हमने 2 3 और 5 में ही ढूंढने हैं ताकि जो है हम वैल्यू पुट कर सकें। तो स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स log 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 2 टाइम्स है 1/2। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम 2 प्लस log 3 प्लस log 3 1/2। अब स्टूडेंट्स से जो है आप वैल्यूज लिख दीजिए। log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 0.4771 प्लस 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 1/2। अब देखते हैं जवाब क्या आता है स्टूडेंट्स। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771। तो स्टूडेंट्स फाइनल जवाब आया हमारे पास 1.2552। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा 1.2552 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर इज 0.676276। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से करें आप, वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व करते हैं। वैसे करना चाहिए आप लोगों को इस तरह से, कैलकुलेटर की हेल्प ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट 6 से स्टूडेंट्स हमारे पास log 30। तो आइए जैसे पिछले सवालों के फैक्टर्स बनाए थे, इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। 30 के क्या फैक्टर्स बनते हैं देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, एक इसके पास गया, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स में हमें तीनों चीज़ें मिली हैं, 2 भी मिला है, 3 भी मिला है और 5 भी मिला है। तो आइए इसके फैक्टर्स बना देते हैं। log 2 इंटू 3 इंटू 5।
अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम, मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस और log 5। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, log 2 0.3010 प्लस log 3 हमारे पास 0.4771 एंड प्लस log 5 है हमारे पास 0.6990। अब स्टूडेंट्स इनको इजीली हम ऐड कर देते हैं, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। तो स्टूडेंट्स द आंसर इज 1.4771। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है इसमें डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम पहले लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो फैक्टर भी बना सकते हैं, पहले 8 के फैक्टर बना लें, और या तो आप जो है लॉ लगा लें। तो मैं पहले लॉ लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स log 8। ठीक है स्टूडेंट्स, log 8 हो गया मेरे पास, देन माइनस, आपको पता है डिवीजन माइनस में, देन log 3। अब स्टूडेंट log 3 के फैक्टर तो बनेंगे नहीं, सिर्फ 8 के फैक्टर बनेंगे। तो आप अगर 8 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 टाइम्स 2 आया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हम इसको लिख देते हैं log 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब log 2 3 टाइम्स है हमारे पास, तो इसको अब यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट लॉ इस्तेमाल हो रहा है। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस एंड log 3। ठीक है स्टूडेंट, 3 बार log 2 आया है तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 एंड माइनस, नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स log 3 की वैल्यू 0.4771। अब स्टूडेंट्स आप इनको पहले ऐड कर लीजिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं 0.3010 को ऐड कर लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास जवाब आ जाता है 0.903 माइनस 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 0.903 माइनस 0.4771। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जवाब आ गया है 0.4259। नाउ दिस इज़ योर आंसर। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, लेकिन आपके लॉज ऑफ लोगैरिथम बहुत अच्छे होने चाहिए, और तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हम अपना सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम, जो कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन में तब्दील हो रहा था, तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट तब्दील कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया log 5 माइनस log√3। ठीक है स्टूडेंट, डिवीजन को मैंने माइनस में चेंज कर दिया। नाउ आई विल रिमूव दिस रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस रेडिकल को रिमूव करता हूँ, माइनस log3 1/2। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, द थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम, एक्सपोनेंट log से पहले आ जाता है। तो log 5 माइनस 1/2 log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब log 5 की वैल्यू लिख देते हैं स्टूडेंट्स। log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6990 माइनस 1/2, log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771, 0.4771। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इससे 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है जी, डिवाइड करते हैं। 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब आ गया 0.23855।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब सब्ट्रैक्शन कर देते हैं स्टूडेंट। 0.6990 सब्ट्रैक्शन 0.6990 माइनस 0.23855। तो स्टूडेंट द लास्ट आंसर इज 0.46045। ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। इन द लास्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।